उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है सबसे सनसनीखेज आरोप। गाजीपुर में आजम खान ने कहा कि पाकिस्तान के लाहौर में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से भी मिले थे मोदी। आजम ने यह भी कहा कि लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वहां दाऊद भी मौजूद था। सारे कानून इंटरनेशनल लॉज तोड़कर, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन्हें तोड़कर प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए। दाऊद से भी मुलाकात हुई उनकी। खंडन करें, मैं सबूत दूंगा। बंद कमरे में किस किस से मुलाकात हुई थी? नवाज शरीफ की वालदा थी, उनकी बीवी थी, उनकी बेटियां थी और दाऊद। केंद्र सरकार ने आजम खान के आरोपों को झूठा बताया है। सरकार के प्रवक्ता फ्रैंक नरोन्ना ने कहा कि यूपी के मंत्री के आरोप तथ्यहीन और आधारहीन है। यूपी बीजेपी नेता कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि आजम खान जिस काम के लिए पार्टी में रखे गए हैं वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ यहाँ से दूरबीन से आजम खान साहब देख रहे हैं, तो हम तो पहले से भी शक अपने को है कि इनका तंत्र वहाँ है। 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में सांप्रदायिक दंगे के दौरान फुगाना थाना क्षेत्र के गांव लांक बावड़ी में एक महिला सहित 2 लोगों की हत्या कर आगजनी के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी 10 लोगों को बरी कर दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि गवाह ही बीच में मुकर गए, लिहाजा आरोपी बरी हो गए। अदालत के फैसले के बाद बीजेपी के विधायक सुरेश राणा ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। मुलायम सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि कोर्ट ने दंगा पीड़ित युवकों को जो न्याय दिया है वो सही दिया है और मुलायम सिंह ने एक समुदाय के लोगों को झूठा फंसाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और विशाखापट्टनम के दौरे पर हैं। सबसे पहले मोदी भुवनेश्वर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के स्थायी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे वो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और दोपहर करीब 12:30 बजे पारादीप में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम के समंदर में चल रहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे मोदी विशाखापट्टनम पहुंचेंगे और 7 बजे वहां से रवाना होंगे। समंदर के किनारे पीएम इंटरनेशनल सिटी परेड का मुआयना करेंगे। इस दौरान वहां पायरोटेक्निक शो भी होगा। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर साधु संतों ने सवाल उठाया है। इलाहाबाद में चल रही धर्म संसद में संतों ने पूछा कि अयोध्या पर मन की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। साल 2013 में इलाहाबाद में जिस धर्म संसद से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठी थी, तकरीबन 2.5 साल बाद शनिवार को उसी धर्म संसद ने पीएम मोदी पर सवाल उठा दिए हैं। इलाहाबाद में माघ मेले में बुलाई गई धर्म संसद में शनि पूजा का मुद्दा भी पूरे वक्त गूंजता रहा। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद में शनि को देवता के बजाय सिर्फ ग्रह बताया और उनकी पूजा नहीं करने का संदेश दिया। धर्म संसद में आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि लोगों को शनि पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि शनि अनिष्टकारी होते हैं। दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र दिव्यांश की मौत में नया ट्विस्ट आ गया है। पिता रामहित मीणा ने दुष्कर्म का शक जताया है। दिव्यांश के पिता ने कहा है कि बेटे के प्राइवेट पार्ट पर कैसे चोट लगी थी और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं मिला, उसके जूते भी खुले हुए थे। वहीं पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। छात्र दिव्यांश की मौत पर पिता रामहित मीणा ने इसे साजिश करार देते हुए स्कूल प्रशासन और दिल्ली पुलिस से 25 सवाल पूछे हैं। मीणा ने पूछा कि आखिर स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं काम कर रहे थे, हादसे के बाद दिव्यांश को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई और हादसे के 4 घंटे बाद इसकी सूचना क्यों दी गई। दिव्यांश के परिजनों ने पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बेंगलोर से दिल्ली लौट रहे हैं। करीब 2 सप्ताह पहले केजरीवाल अपनी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए बेंगलोर के नेचुरोपैथी संस्थान में गए थे। एमसीडी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बीच केजरीवाल की वापसी अहम मानी जा रही है। आज दिल्ली में एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 12वां दिन है। आज भी सफाई कर्मचारी कई जगहों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के कई इलाकों का, खासकर पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर गंदगी का अंबार लग चुका है। सियाचिन में बर्फीले तूफान में मारे गए 10 जवानों के परिवार वालों को अभी भी सबसे बड़ी त्रासदी पर यकीन नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में जवान सुनील सूर्यवंशी की भी इस हादसे में मौत हो गई थी। गांव में सन्नाटा है और परिवार अभी भी यही मान रहा है कि बेटा जरूर लौटेगा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के सिपाही रामामूर्ति भी सियाचिन के बर्फीले तूफान में अपनी जान गंवा बैठे। परिवार का कहना है कि बेटा उनका इकलौता सहारा था। राममूर्ति ने 7 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की एक फिशिंग बोट को जब्त किया है। कच्छ जिले में जब्त किए गए पाकिस्तानी बोट में 11 लोग सवार थे।
सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर जिले के एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर ने अपनी मरहूम बेगम की याद में मिनी ताजमहल बनवाया है। अब्दुल फैजल कादरी ने अपनी 12 बीघा जमीन में अपने कमाए पैसे से ये इमारत बनवाई है। इसका निर्माण पिछले 3 सालों से चल रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कादरी साहब की मोहब्बत और उनके जज्बे को सलाम किया है। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली आज लखनऊ में अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। गायकी के इस प्रोग्राम का वक्त है शाम 7 बजे। पिछले महीने उन्होंने कोलकाता में भी गजल गाया था, लेकिन इससे पहले मुंबई और दिल्ली में गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उत्तर प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक है। बैठक में साल 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर विचार होगा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आज उत्तर प्रदेश के सोहावाल में चुनावी रैली है। सोहावाल में 13 फरवरी को उपचुनाव है और इसी के मद्देनजर ओवैसी ने पिछले कुछ दिनों से यूपी में कैंप डाला हुआ है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते की राज्य में हेलमेट पर सख्ती को लेकर राज ठाकरे भड़क गए हैं। हेलमेट पहनने की सख्ती का राज ठाकरे ने जमकर विरोध करते हुए कहा कि ये मुगलई राज है क्या? सिर्फ हेलमेट के उत्पादन और बेचने के लिए ये निर्णय लिया गया है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग का निधन हो गया है। 55 साल के तेलंग पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंग की मौत पर दुख जाहिर किया है। कहा जा रहा है कि सुधीर तेलंग को ब्रेन कैंसर था। बठिंडा में सीबीआई की टीम ने डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर नितिन गर्ग के घर छापेमारी की। 2 गाड़ियों में चंडीगढ़ से सीबीआई की टीम नितिन गर्ग के घर पहुंची थी। अधिकारियों के मुताबिक रिश्वत के एक मामले में रेड डाली गई। झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के घोड़दा गांव में आसमान से अचानक एक संदिग्ध चीज गिरने से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने संदिग्ध उपकरण को अपने कब्जे में ले लिया है। बम निरोधक दस्ते की छानबीन में पता चला कि संदिग्ध वस्तु एक शक्तिशाली टेक्निकल डिवाइस है। जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन के बारे में तहकीकात करते हुए पुलिस ने शनिवार को एक और संदिग्ध व्यक्ति को एयरफोर्स स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। ये संदिग्ध शख्स अपने आप को एयरफोर्स का मेजर सार्जेंट बताते हुए जहाजों में तेल भरने के लिए मजदूरों की भर्ती के नाम कर निचले तबके के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। आज इससे खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई देख रहे युवक को नगर निगम कमिश्नर के गार्ड ने तमाचा जड़ दिया। कमिश्नर अनय द्विवेदी सामने खड़े तमाशा देखते रहे। युवक ने विरोध किया तो बाइक खड़ी करने के नाम पर जुर्माना भी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पानी की चोरी रोकने के लिए नगर पालिका ने जमनी नदी के बरी घाट पर बंदूकधारियों को तैनात किया है। 1 दर्जन से ज्यादा युवक पारी बदल बदल कर हर वक्त बंदूक और लाठियों से लैस होकर बरी घाट में पानी की रखवाली कर रहे हैं। दरअसल पानी को लेकर झगड़ा 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास हाथी पर्वत पर पिछले 4 दिनों से लगी आग फिर से तेज हो गई है। इस वजह से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। जानवरों की जिंदगी पर भी संकट आ गया है, क्योंकि आग लगने से वन्य जीवन जंगल छोड़कर नदी और शहरों की ओर भाग रहे हैं। दिल्ली में 40 साल की एक महिला की सुए से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात को उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में अंजाम दिया गया। हत्या का आरोप महिला के रिश्ते में जेठ के लड़के पर लगा है। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही खजूरी खास इलाके में बदमाश ने ऑटो चालक को गोली मार दी है। वारदात के समय 2 महिला ऑटो में सवार थी। तभी पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाश में एक ने ऑटो चालक को गोली मार दी। घायल ऑटो ड्राइवर को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर जांच कर रही है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार की कोशिश का आरोप लगा है। छात्रा के परिवार वालों ने पालम विहार पुलिस थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के छतरपुर में पड़ोसी ने महिला से रेप के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया है। महिला की आवाज को दबाने के लिए आरोपी ने महिला की आंख और मुंह में गोंद डाल दिया था। महिला ने FIR में कहा है कि आरोपी ने उसे घायल करने की भी कोशिश की। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर जिले में निजी स्कूल बस के पलटने से 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। घटना बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र के रतेऊ गांव के पास की है। चश्मदीदों के मुताबिक स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 65 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष अपने हथियार डालते हुए मुख्य धारा में लौट आए हैं। बस्तर आईजी SRP कल्लूरी और कलेक्टर बस्तर के सामने 10 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक महिला नक्सली भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में शादी समारोह में चलाए गए पटाखों की चिंगारी से एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। आग इतनी भयानक थी कि अगल बगल के मैरिज हॉल में लोग डर से बाहर निकल आए। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब के गुरदासपुर में एक तांत्रिक की रहस्यमयी स्थितियों में हत्या कर दी गई है। कई सालों से आंखों से अंधा ये तांत्रिक तंत्र विद्या के जाल में भोले भाले लोगों को फंसाकर मोटी कमाई कर रहा था। तांत्रिक के पुराने संबंध आतंकियों से भी रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। तमिलनाडु के मदुरई में एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब एक सीमेंट लॉरी और सरकारी बस में टक्कर हो गई। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस तिरुनेलवेली से केरल के कुमिली जा रही थी। कहा जा रहा है कि सीमेंट लॉरी के ड्राइवर के संतुलन खोने से एक्सीडेंट हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ट्रक ने 2 बच्चों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे कि तभी सिलेंडर से भरे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पश्चिम बंगाल के ही हुगली में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर पर चौथी क्लास के एक स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के बाद अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया। थाने में आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, जो अभी तक फरार है। बिहार में सीतामढ़ी में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक निजी क्लिनिक से भारी मात्रा में नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है। साथ ही एक्सपायरी दवाओं की भी रीपैकेजिंग करते हुए रंगे हाथ आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आरोपी डॉक्टर बीके लाल फरार हो गए। बिहार के गया पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर परैया मंझियामा गांव में नदी किनारे बसे झोपड़ी से अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का उपकरण जब्त किया गया। हथियार बनाने में लिप्त 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग हथियार बनाकर नक्सलियों और अपराधियों को सप्लाई करते थे। इनके पास से कई देसी अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए। फिल्मी धुन पर ठुमके लगाते ये कोई बाराती नहीं है, न ही ये जश्न किसी बारात घर में हो रहा है, बल्कि ये बुलंदशहर के थाना ककोड़ में एक हेड कांस्टेबल के रिटायरमेंट की पार्टी है। यहाँ वर्दी वालों ने न सिर्फ थाने में ठुमके लगाए, बल्कि जमकर फायरिंग भी की। सारे मामले में पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। कल शाम टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का पहला जन्मदिन रांची में मनाया गया। कल दोपहर पूजा पाठ किया गया, फिर शाम चुनिंदा मेहमानों के साथ केक काटा गया। जीवा की बर्थडे पार्टी में परिवार के लोगों के साथ साथ खास मित्र भी शामिल हुए। धोनी कई दिनों से अपनी बिटिया के जन्मदिन की तैयारियों में लगे थे। कल बेंगलोर में हुए आईपीएल ऑक्शन में शेन वॉटसन को बेंगलोर की टीम ने 9.5 करोड़ में खरीदा, जबकि पवन नेगी सबसे महंगे भारतीय क्रिकेटर बने। पवन नेगी के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स ने 8.5 करोड़ की बोली लगाई। 24 घंटे में पवन नेगी को दूसरी खुशखबरी मिली, T20 की टीम में भी शामिल किया गया है। आईपीएल सीजन 9 में हैदराबाद के लिए खेलेंगे युवराज सिंह। नीलामी में हैदराबाद की टीम ने युवराज को 7 करोड़ में खरीदा। अब तक आईपीएल में युवराज सिंह 5 टीमों के लिए खेल चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल बांग्लादेश के फतुल्ला में खेले गए क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया अंडर 19 ने नामीबिया को 197 रनों से रौंदा। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 111 रनों की शानदार पारी खेली। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 9 फरवरी को मीरपुर में होगा। इंग्लैंड ने पोर्ट एलिजाबेथ में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को दूसरे वनडे में भी 5 विकेट से हरा दिया है। 5 वनडे मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। जीत के लिए 263 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 22 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। 99 रन बनाने वाले हेल्स को मैन ऑफ द मैच बनाया गया।